राज्य उत्तराखंड में स्थायी राजधानी गैरसैंण संघर्ष समिति के बैनर तले गैरसैंण के रामलीला मैदान में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को याद किया गया। संघर्ष समिति ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों का श्राद्ध तर्पण किया गया। इस दौरान संघर्ष समिति ने स्थायी राजधानी गैरसैंण शहीद राज्य आंदोलनकारियों को न्याय सहित सशक्त भू कानून व मूल निवास की मांग को लेकर सांकेतिक गिरफ्तारी दी। प्रशासन के माध्यम से इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। गैरसैंण के रामलीला मैदान में आज रामपुर तिराहा गोलीकांड और उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा व श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत देने वाले 43 आंदोलनकारियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि व तर्पण दिया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने शहीदों की याद में राज्य आंदोलन गीत व नाटक प्रस्तुत किए। इस दौरान पूर्व में गैरसैंण स्थायी राजधानी की मांग कर रहे आंदोलनकारियों के मुकदमे निःशुल्क लड़ने पर संघर्ष समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर सिंह बिष्ट को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। नैनीताल से गैरसैंण पहुंचे पूर्व सांसद महेंद्र पाल ने कहा, जिस मांग के लिए हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे वो मांग अभी कोसों दूर है। उन्होंने कहा, आज तक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा, पहाड़वासी आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को पत्र लिखा। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान में भूमि खरीद फरोख्त के लिए हो रही रजिस्ट्रियों पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने राज्य में सख्त भू कानून लागू किए जाने की भी मांग की। सीएम को लिखे पत्र में करण मेहरा ने कहा, बीते लंबे समय से उत्तराखंड के लोग राज्य में सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। यह प्रदेश ऐसा हिमालयी राज्य है जहां पर राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में सशक्त भूमि कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। राज्य के संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है, जिस कारण स्थानीय मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन होते जा रहे हैं। प्रदेश में सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मेहरा का कहना है कि देश के कई राज्यों में कृषि भूमि की खरीद से जुड़े सख्त नियम कायदे हैं। उत्तराखंड का ही पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कृषि भूमि के गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2000 में राज्य बनने के बाद से अब तक भूमि से जुड़े कानून में कई बदलाव किए गए। उद्योगों का हवाला देकर भू खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भू कानून समन्वय संघर्ष समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करते हुए प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू किया जाए, जिससे राज्य की बची हुई भूमि को खुर्द-बुर्द होने से बचाया जा सके। राज्य उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में किच्छा के बैनी नदी किनारे बैग में मिली अज्ञात महिला की शव के मामले में किच्छा कोतवाली पुलिस ने एसएसआई की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ जान लेने का मुकदमा दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जान जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद विसरा विज्ञान केंद्र जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट में देरी होने पर अब पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। किच्छा कोतवाली पुलिस के मुताबिक 31 जुलाई 2024 की दोपहर उन्हें सूचना मिली कि किच्छा पंतनगर बैनी मजार के पास बहने वाले नाले किनारे एक बैग में लगभग 40 वर्षीय किसी अज्ञात महिला का शव पड़ा है। सूचना पर कोतवाल समेत उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस द्वारा मौके पर मौजूद लोगों से मृतक महिला की शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला की जान जाने के कारणों का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद विसरा रख विधि विज्ञान केंद्र को जान जाने के कारणों का पता लगाने के लिए भेजा गया। लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी विसरा रिपोर्ट नहीं आने और पंचनामे की जांच कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किच्छा कोतवाली के एसएसआई उमेश कुमार ने तहरीर दी। इस तरह एसएसआई की तहरीर के आधार पर अब 2 माह बाद अज्ञात के खिलाफ जान लेने का मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनीताल जनपद में लालकुआं के पास रेलवे ट्रैक के किनारे बुधवार 2 अक्टूबर को व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बुधवार को रेलवे के गेटमैन ने अधिकारियों को शव पड़े होने की सूचना दी। मौके पर पहुंची लालकुआं कोतवाली पुलिस और आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त बिशन राम आगरी उर्फ बबलू, उम्र 53 वर्ष, पुत्र मोहन राम आगरी, निवासी मोटा हल्दू, किशनपुर सकुलिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि बिशन राम आगरी मंगलवार देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी खोजबीन में निकले, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। वहीं बुधवार सुबह को मोतीनगर रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन ने रेल पटरी पर शव पड़ा देखा तो उसने इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी। वहीं मौके पर पहुंची लालकुआं पुलिस ने शव को पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए हल्द्वानी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि बिशन राम आगरी वाहन चलाता था। उसकी 6 बेटियां हैं, जिसमें से एक बेटी का विवाह हो चुका। बताया जा रहा है कि देर रात को बिशन राम किसी ट्रेन की चपेट में आ गया। परिजनों के मुताबिक बिशन राम खाना खाने के बाद घर से टहलने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। लालकुआं कोतवाली प्रभारी डीआर वर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद ही जान जाने के सही कारणों का पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला स्वयं की जान लेने का प्रतीत हो रहा है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा कितनी लाचार है, इसकी बानगी पौड़ी जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण का जिलाधिकारी आशीष चौहान के औचक निरीक्षण के दौरान खुलासा हुआ। डीएम के निरीक्षण के दौरान अस्पताल लावारिस हालत में था। अस्पताल में ड्यूटी पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं था। बायोमेडिकल वेस्ट बेतरतीब फैला हुआ था। कमरे खुले हुए थे। डीएम चौहान ने मामले में एक्शन लेते हुए सीएमओ को आज बुधवार को तलब किया है। जनपद के सीमावर्ती विकास खंड थलीसैंण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये क्षेत्र के 2 दर्जन गांवों की आबादी की स्वास्थ्य सुविधा का मुख्य आधार है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने 30 सितंबर देर रात सीएचसी थलीसैंण का औचक रात्रि निरीक्षण किया, जहां चिकित्सा व्यवस्था के प्रति भारी उदासीनता सामने आई। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि निरीक्षण के दौरान थलीसैंण सीएचसी के सभी वार्ड और चिकित्सा अधिकारी कक्षबंद पाए गए। वार्ड में उपयोग में लाए गए इंजेक्शन के साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट कूड़ेदान में बेतरतीब ढंग से फेंका हुआ था। अस्पताल में ओपीडी रजिस्टर और उपकरण खुले छोड़े हुए थे। 108 सेवा वाहन अस्पताल गेट के पास खड़ा था, लेकिन कोई भी कर्मचारी व वाहन चालक मौके पर मौजूद नहीं था। डीएम आशीष चौहान ने कहा कि निरीक्षण में मिली लापरवाही पर सीएमओ पौड़ी को बुधवार 2 अक्टूबर को तलब किया गया। सीएमओ से अस्पताल की अव्यवस्थाओं के प्रति स्पष्टीकरण लिया जाएगा। चिकित्सा सेवा के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जल्द ही कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।